अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। आज हम आगे खिलाफत रशीदा के बारे में बात करेंगे। मेरी खांसी थोड़ी सी बढ़ गई तो शायद छोटा क्लास करूँगा आज, लेकिन मैं एक हदीस से मुबारक पढ़ना चाहता हूँ। ये सैयद नुमान बिन बशीर सैयदना हज़ीफ़ा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान नबूवत का वजूद और उसका नूर उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह नबी को अपने पास बुला लेना के ज़रिए नबूवत को उठा लेगा। उसके बाद नबूवत के तरीके पर खिलाफत कायम होगी और वो उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह ताला खिलाफत को भी उठा लेगा। फिर उसके कटकनी बादशाहत कायम होगी और वो बादशाहत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह ताला उस बादशाहत को इस दुनिया से उठा लेगा। फिर उसके बाद नबूवत के तरीके पर खिलाफत कायम होगी। तो मतलब है, आप सब समझ सकते हैं कि बादशाहत तो खत्म हो गया है, इस दुनिया से वो उठाया गया है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसको खत्म कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा? अब दोबारा नबूवत के तरीके पर खिलाफत कायम होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में और ज़्यादा टाइम के बाद नहीं। तो ये मैं बारंबार कह रहा हूँ, पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है, ख़ास जगह है जहाँ पाक इस्लाम कायम हो जाएगा इंशाल्लाह, और खिलाफत राशिदा भी। तो क्योंकि खांसी बहुत बढ़ गई आज सुबह, तो शायद मैं आगे बात नहीं करूँगा। मैं बस देखूँगा कि क्या कमेंट्स हैं। अच्छा, मैं सब कमेंट्स को नहीं पढ़ूँगा। अज़मतुल्लाह खान, क्या हाल है सर? अल्लाह आपको सेहत दें। शुक्रिया। आप सब मेरे लिए दुआ करें। इस खांसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। Afan Ahmed is watching. अस्सलाम वालेकुम फैंटास्टिक अहमद साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आप देख रहे हैं। और साना अफजल वाला बता रही है, यू आर वेल कन्वर्सेंट इन उर्दू। माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मैं बचपन में पाकिस्तान में रहता था, इसलिए पाकिस्तानियों जैसे मैंने उर्दू सीख ली। अच्छा, विजेश पत्नी सलाम और कपिल चावला इज वाचिंग, बहुत अच्छी बात है। हमारे हिंदू या इंडियन भाई भी देख रहे हैं। सलाम। अच्छा, ठीक है। तो आप बस इस बात पर गौर करें कि इस हदीस से मुबारक में बताया गया है कि नबूवत के बाद खिलाफत, खिलाफत के बाद बादशाहत, और बादशाहत के बाद दोबारा
खिलाफत कायम होगी. और ये खिलाफत नहीं जो आजकल कुछ दहशतगर्द कह रहे हैं हमें खिलाफत कायम करेंगे, नहीं, वो खिलाफत नहीं है, बल्कि नबूवत के तरीके पर खिलाफत कायम होगी. तो आप सब सोच लें इसके बारे में, इसका मतलब क्या है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खिलाफत को कायम की थी. तो हम सब दुआ करें ये खिलाफत फिर कायम हो जाए. ये तो पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, और पूरी दुनिया में ये खिलाफत फैल जाएगी इंशाअल्लाह. इसकी ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आजकल, है ना, क्योंकि हर एक हुकूमत, पूरी दुनिया के हर एक हुकूमत में जो लोग को चला रहे हैं वो बेकार हैं ज़्यादातर, बल्कि बेकार से ज़्यादा ख़राब है, ख़तरनाक है अपने मुल्क के लिए. तो इन लोगों को निकालना है, अल्लाह ताला उनको निकालेगा इंशाअल्लाह, और दोबारा नबूवत के तरीके पर खिलाफत कायम होगी. तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया.